हे एवरीवन, वेलकम टू माय लेटेस्ट यूट्यूब वीडियो। आज की यूट्यूब वीडियो में मैं आपसे थोड़ी हटकर बात करने वाला हूं। मतलब जो आपने सुना है बहुत दिनों से, जिस चीज को प्रैक्टिस करने की कोशिश करी है बहुत दिनों से, आज मैं उस चीज की डीमेरिट बताने वाला हूं। तो हो सकता है ये सुनने में थोड़ा अलग लगे, थोड़ा अजीब लगे। सो आई विल सजेस्ट यू टू कीप योर माइंड ओपन. Don't close this video until or unless you watched it completely, because I am talking on the base of scientific facts. I'm talking on the base of psychological researches being conducted in the various prestigious universities. तो मैं इधर उधर की बातें, कोई बकवास की बातें नहीं कर रहा। जो भी मैं बोलूंगा उसके पीछे साइंस होगी, ठीक है, जो मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगा विद एग्जाम्पल. सो my today's topic is why mindfulness doesn't work at every situation, and why sometimes mindlessness is your friend rather than your enemy. बेसिक मेडिटेशन प्रैक्टिसेस में हमें यही सिखाया जाता है कि मेडिटेशन हेल्प्स अस इन बिकमिंग माइंडफुल. राइट. माइंडफुलनेस का मतलब क्या होता है? माइंडफुलनेस का मतलब होता है कि आप जो भी कर रहे हो, आपके अंदर की जो थॉट्स हैं, आपके अंदर की जो आवाज है, आप उसके अवेयर हो जाओ. राइट. यू बिकम मोर सेल्फ अवेयर व्हेन यू बिकम माइंडफुल. और माइंडफुलनेस को जब तुम प्रैक्टिस करते हो तो तुम चीजों को बहुत ही कॉन्शियसली करने लग जाते हो, बहुत ध्यान से करने लग जाते हो. और छोटी छोटी चीजों को जब करते हो तो उसके पीछे जो आप उसको करते वक्त जो आपके दिमाग में थॉट्स चलते रहते हैं, जो आइडियाज आते रहते हैं, आप उनको बहुत ध्यान से सुन पाते हो. दिस इज द प्रैक्टिस ऑफ माइंडफुलनेस. दिस इज द एंड गोल ऑफ माइंडफुलनेस, कि आप सेल्फ अवेयर हो जाए और कॉन्शियसली एक्ट करना शुरू करें. फेयर इनफ. वेरी यूजफुल. वेरी वेरी यू नो kind of a right thing to do. but कुछ चीजों में माइंडफुलनेस डजंट वर्क. जैसे वैसी चीजें जिसमें आप बहुत दिनों से स्किल्ड हो ऑलरेडी. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बाइक चलाना जानते हो और आप बाइक चला रहे हो काफी दिनों से, so the next time when you are riding a bike, you don't need to be very conscious or about each and everything you are doing while riding your bike. है ना, चाबी एकदम बहुत ध्यान से लगा रहे हैं, एक्सेलरेटर बहुत ध्यान से एक्सेलरेटर ये पुश कर रहे हैं, ब्रेक बहुत ध्यान से लगा रहे हैं, बहुत ही ध्यान से टर्न ले रहे हैं, बाइक चलाते हुए पूरे कॉन्शियस हैं, एकदम ध्यान में एकदम है कि कैसे चलाना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. यू डोंट नीड टू डू दैट, बिकॉज आपके अगल बगल जो लोग गाड़ी चला रहे हैं, they are not mindful of what they are doing, but they are doing it right, they are doing it correctly, even though they have not practiced that sort of mindful meditation which you have did, but still they are able to do that because आपकी डे टू डे लाइफ में जो आप चीजें कर रहे हो बहुत दिनों से, जिसमें आप ऑलरेडी स्किल्ड हो, यू डोंट नीड टू बी कॉन्शियस और ओवर कॉन्शियस ऑन दैट, ऑन दोज थिंग्स, ऑन दोज एक्टिविटीज. इसका मतलब ये है कि अगर आप ज्यादा ही माइंडफुल हो जाओगे उन चीजों को लेकर जिन चीजों में आप ऑलरेडी स्किल्ड हो, जो चीजें आपको ऑलरेडी करनी आती है, तो आप उसमें गलती कर बैठोगे. प्लेयर ए, प्लेयर बी मान लो. प्लेयर ए जो था वो बहुत ज्यादा एक्सपर्ट था, बहुत ही एक्सपर्ट गोल्फ प्लेयर था, और ही वॉज वेरी गुड एट वॉट ही वॉज डूइंग. ठीक है, ही वॉज अ वेरी रिनाउंड गोल्फ प्लेयर. सेकेंड जो प्लेयर बी था, वो उतना रिनाउंड गोल्फ प्लेयर नहीं था, ही वॉज एन एमेच्योर, और वो अभी सीखा था जस्ट. ठीक है, उसने सीख लिया था गोल्फ, ही वॉज गुड, बट ही वॉज नॉट एज गुड एज प्रोफेशनल एज द प्लेयर वन. ठीक. दोनों को बोला गया, पहले प्लेयर ए को बोला गया कि जब भी आप अपना गोल्फ स्टिक स्विंग कर रहे होगे टू हिट द बॉल, बी वेरी कॉन्शियस, बी वेरी माइंडफुल ऑफ व्हाट यू आर डूइंग. अपने हैंड मूवमेंट्स को बहुत ही ध्यान से नोटिस करना, आपके माइंड में क्या थॉट चल रहा होगा उसको, ये गोल्फ बैट को स्विंग करते वक्त उसको ध्यान से देखना. बिल्कुल आपकी स्विंग एकदम परफेक्ट होनी चाहिए, इतना कॉन्शियस रहना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ठीक है, मतलब उसे बोला गया कि बी माइंडफुल, बी कॉन्शियस व्हाइल यू आर स्विंगिंग योर बैट टू हिट द गोल्फ बॉल, प्लेयर ए को. ठीक है. प्लेयर बी को बोला गया कि भाई तू रुक, हम ना बैकग्राउंड में गाना बजाएंगे, तो उस पर ध्यान दे, उस गाने पे ध्यान दे, और साथ में गाने पे ध्यान देते देते यू स्विंग द बैट, यू स्विंग द गोल्फ स्टिक एंड यू हिट द बॉल. ठीक है, वो भी सही है. जब रिजल्ट आया एक्सपेरिमेंट का, तो ये देखा गया जो प्लेयर ए था, जो ओवर कॉन्शियस था, जिसने अपनी फुल कॉन्सेंट्रेशन लगा रखी थी while swinging the goal stick and while hitting the ball, वो फेल हो गया. He failed miserably. एंड अगर आपको याद हो तो मैंने भी क्या बोला था कि प्लेयर ए वॉज एन एक्सपर्ट प्लेयर, ही वॉज वेरी वेरी एक्सपर्ट इन गोल्फ, ही वॉज अ प्रोफेशनल, बट स्टिल ही फेल्ड. एंड ऑन द अदर हैंड जो प्लेयर बी था,
जिसको बोला गया कि तू चिल रहा है, तू आराम से जैसे गोल्फ खेलता है वैसे खेल, और साथ साथ एक गाना बज रहा है पीछे, उस पर ध्यान दे। ही सक्सीडेड, ही परफॉर्म बेटर देन प्लेयर ए। इससे क्या कंक्लूजन निकलता है दोस्त? इससे ये कंक्लूजन निकलता है कि अगर आप कुछ ऐसा कर रहे हो जिसमें आप ऑलरेडी स्किल्ड हो, जिसको आप ऑलरेडी बहुत दिनों से कर रहे हो, उसमें आपको माइंडफुलनेस का कंसेप्ट घुसाने की कोई जरूरत ही नहीं है। उसमें माइंडलेसनेस विल वर्क विथ यू एज योर फ्रेंड। अगर आप उसमें ज्यादा ध्यान दोगे, ज्यादा अगर अपना दिमाग लगाओगे, तो आप अपने आप को ओवर प्रेशराइज करोगे, आप नर्वस हो जाओगे। इसीलिए लोगों को तो स्टेज फियर होता है। इसीलिए तो मतलब ऐसा होता है कि जब कितने भी पब्लिक स्पीचेस देने के बाद भी अगर लोग बहुत ज्यादा ओवर कॉन्शियस हो जाते हैं अपनी स्पीच को लेकर, अपने आसपास के इन्वायरमेंट को लेकर, तो वो और ज्यादा नर्वस हो जाते हैं। और वो जितने लाइट, जितने लूज रहते हैं, जितना इस चीज के लिए रेडी रहते हैं कि मुझसे गलती हुई तो हुई, देखा जाएगा, वो उतना ही अच्छा परफॉर्म करके आते हैं। I'm not saying mindfulness doesn't work. It works in certain situation. It works in a situation where you are learning something new. When you are learning some new skill, it works, definitely works. अगर तुम कुछ नया सीखने जा रहे हो तो ऑब्वियसली तुम्हारा पूरा कंसंट्रेशन उस चीज में रहना चाहिए. You should give undivided attention to that thing so that you can learn it. But once you have learned it, once you have become a master of it, you don't need mindfulness. You just have to go with the flow. And actually माइंडफुलनेस को हम प्रैक्टिस इसलिए ही नहीं करते, मेजॉरिटी ऑफ लोग, कि वो किसी चीज को अनडिवाइडेड अटेंशन दे पाए या उनकी फोकस बढ़े। एक्चुअली वो इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें किसी ठेकेदार ने अगर बोल दिया है कि अगर तुम माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करोगे तो तुमसे गलतियां नहीं होगी, जो कि वाहियात है, जो कि बकवास है। बिकॉज अगर आप माइंडफुलनेस प्रैक्टिस कर रहे हो वैसी चीजों में, अगेन आई एम स्पीकिंग, अगर अपनी लाइफ की हर छोटी से छोटी चीजों में, जैसे व्हाइल ब्रशिंग योर टीथ, इफ यू आर प्रैक्टिसिंग माइंडफुलनेस, योर माइंड विल गेट फॉग्ड। आप गलतियां करने लग जाओगे अपनी डे टू डे लाइफ में, छोटी से छोटी चीजों में आप एक्स्ट्रा कॉन्शियस होकर देखो। अब देखो, आप जो चीजें इतने आसानी से चुटकियों में कर लेते थे विद द फ्लो, आज आप वो काम भी ढंग से नहीं कर पा रहे। एंड दैट वर्क कुड बी एज सिंपल एज इवन ब्रशिंग योर टीथ। आई हैव ट्राइड इट एंड दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू कि जब मैं बहुत ही ओवर कॉन्शियस हो जाता हूँ ना कि मुझे अपनी एक एक एक्टिविटी को बड़े ध्यान से करना है, ब्रश को बड़े ध्यान से निकालना है, उसमें टूथपेस्ट लगानी है, बड़े ध्यान से अपनी टीथ को ब्रश करना है, जब ये सारी चीजें होने लग जाती है ना, तो मैं जो हूं ना, गलतियां करने लग जाता हूँ। और उस गलतियों से आता है फिर रिग्रेट, उस गलती से आती है फिर फ्रस्ट्रेशन कि भैया हम तो माइंडफुलनेस प्रैक्टिस कर रहे थे, हम कैसे गलती कर सकते हैं, हम तो भगवान हो गए। सो स्टे अवे फ्रॉम दिस ट्रैप। मैं हमेशा यही बात कहता हूँ, एक्ट अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। हर चीजों का कंटेक्स्ट समझो कि माइंडफुलनेस आपको किस कंटेक्स्ट में अप्लाई करने के लिए बोला जा रहा है। ये नहीं है कि लाइफ की हर पार्ट में आप माइंडफुलनेस एक ही चीजों को घुसा दोगे और आपको सक्सेस मिल जाएगा। ब्रो, सक्सेस का कोई एक मंत्रा, कोई एक स्टेप नहीं होता। ये नहीं है कि आप डेली मेडिटेशन कर रहे हो तो आप फाड़ फोड़ दोगे अपने करियर में। नो ब्रो, यू हैव टू पुट सम अदर वेरी इक्वली इंपॉर्टेंट फैक्टर एज वेल टू पुट अ पेडेस्टल इन योर करियर। Meditation will be a path for you to get mental peace. उसी तरह से mindfulness is a tool for you to become much more aware when you are learning something new. But once you have learned it, you don't need to use it. ठीक है? If you like this concept, अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला, अच्छा लगा, इसको शेयर करो, मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। मैंने डिस्क्रिप्शन में अपनी इंस्टाग्राम के पेज की लिंक डाल रखी है, जिससे मैं रील्स और IGTV ऐसे ही कंटेंट से रिलेटेड बनाता रहता हूँ, इन्फॉर्मेटिव कंटेंट बनाता रहता हूँ, ताकि आपको कुछ सोचने, समझने और सीखने को मिले। ठीक है? और इस चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब कर देना दोस्त। चलो, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।